तो बच्चों एमएस एक्सेल जो होता है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। इससे पहले की मैंने क्लासेस में आपको समझाया था कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड में रिज्यूम कैसे बनाते हैं, पेज लेआउट कैसे सेट करते हैं। अच्छा, पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये भी बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उनमें माइक्रोसॉफ्ट क्या है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट, ये भी मैंने आपसे चर्चा की थी पिछली क्लासेस के अंदर। क्या की थी, चर्चा की थी पिछली क्लासेस के अंदर कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो ये सारी चर्चा मैंने आपसे क्लासेस में कर चुका हूँ। तो अब आपको बताऊंगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी होती है जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। ये एप्लीकेशन एंड सिस्टम दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाती है, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो सिस्टम हो, दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती है। इसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका की कंपनी है, जो कि अब यहाँ पे दिखा हुआ है, आप देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिका की कंपनी है जिसका काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का काम होता है। इसके बाद मैं बताऊं आपके लिए बच्चों, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है। जैसा कि आज की मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया भी था, मैंने कहा ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को इस चीज के बारे में चर्चा की थी कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है हमारा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किस किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकता है, तो इस बारे में हमने आप काफी चर्चा की थी। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो किस किस काम करता है। तो यहाँ पर आप देखना चाहेंगे, यहाँ पर जो नजर आ रहा है आपको, तीन प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप एक बार देखेंगे, जो मैंने आपको एक बॉक्स में दिए हैं, ये आप देखिए। यहाँ पर आपको मैंने बॉक्स में डाले, विंडोज है, मैक है, एंड्रॉयड है। तीन प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है विंडोज जिस पर आप लोग काम करते हैं, कई प्रकार के होते हैं, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। साथ ही साथ होता है मैक। क्या होता है, मैक। ये हो गया हमारा विंडोज, ये हो गया हमारा मैक, ये हो गया हमारा एंड्रॉयड। ये तीनों पर काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो हमारा तीनों पर काम करता है, विंडोज, मैक और ओएस। अच्छा, विंडोज और मैक और एंड्रॉयड में अंतर क्या होता है। एंड्रॉयड जो आप मोबाइल फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो उसको, मोबाइल फोन के अंदर जो आप ऑपरेटिंग चलाते हो उसको बोलते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके मोबाइल फोन में होता है। चाहे आपका वो वीवो का हो, ओप्पो का हो, लावा का हो, सैमसंग का हो, किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन हो, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। हमारे आईफोन यूजर के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। और जो हमारे लैपटॉप यूजर्स हैं, डेस्कटॉप यूजर हैं, यहाँ पर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी ये कार्य करता है। तो कह सकते हैं हमारा विंडो पर भी कार्य करता है, मैक पर भी कार्य करता है और एंड्रॉइड पर भी कार्य करता है। एम स्टैंड फॉर माइक्रो, एस स्टैंड फॉर सॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और क्या कहा जाता है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके लिए हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। अच्छा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते क्यों हैं, इसका भी एक बड़ा रीजन है। स्प्रेडशीट का मतलब क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों बनाई जाती है सीट। क्या बनाई जाती है, सीट। जो बनाई जाती है वो सीट बनाई जाती है। सीट बजाय बनाने के कारण इसको हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। अब सीट कितने प्रकार की होती हैं। जो हमारी सीट होती है तो वो होती है डेटा सीट। डेटा में आपका कोई रिजल्ट हो गए, किसी कंपनी की सैलरी हो गई, किसी की अटेंडेंस हो गई, तो इस प्रकार की शीट जो होती है वो तैयार की जाती है एमएस एक्सेल के अंतर्गत। एमएस एक्सेल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत बड़े डेटा पर काम होता है। अच्छा, इसमें डेटा पे काम करना बड़ा ही आसान होता है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। इसे इसे शॉर्ट में एक्सेल भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस ऑफिस का एक भाग है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत क्या आता है, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करा दूं। एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता क्या क्या है, मैं आपको दिखा दूं एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है। क्योंकि एमएस ऑफिस जो होता है वो हमारा कंप्लीटली एक पैकेज होता है। क्या होता है, कंप्लीटली एक पैकेज होता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट आते हैं। तो मैं बताऊं आपको एमएस ऑफिस के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो एमएस ऑफिस टूल के अंतर्गत क्या क्या आता है, मैं आपको ये सारी जानकारी अभी दूंगा कि एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर आते हैं। तो अभी मैंने एक इमेज पे क्लिक कर दिया,
तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये देखो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे काफी चीजें। देखिए आपको यहाँ पर मैंने एक किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है, वन नोट आता है, पब्लिशर आता है, एक्सेस आता है। ये लगभग आपको 7 टूल्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को अधिकतर जब भी कभी किसी इंस्टीट्यूट पर जानकारी लेने को जाओ तो आपको बता दिया जाता है एमएस सिखाएंगे, एमएस वर्ड सिखाएंगे, एमएस एक्सेल सिखाएंगे, एमएस पावर पॉइंट सिखाएंगे। कोई आपको ये नहीं बताता आउटलुक सिखाएंगे, कोई नहीं बताता आपको एक्सेस सिखाएंगे, कोई नहीं बताता आपको पब्लिशर सिखाएंगे, कोई नहीं बताता आपको वन नोट सिखाएंगे। क्या किसी ने आपको बताया? नहीं। क्योंकि जब भी आप जाते हो तो जनरली आपसे एक सवाल किया जाता है हमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सिखाएं। तो आपको ये बात भी सोचनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये भी चीजें हमारी आती हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई सबको? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है। ये होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जानकारी। अब आता है कंक्लूजन में। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट और माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट क्या है? तो कुछ बोलते हैं भाई वर्कशीट क्या है और स्प्रेडशीट में अंतर क्या है, दोनों क्या है। तो इन दोनों को आप समझ लो। एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जिसमें डेटा की ग्रिड की पंक्तियों और रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है और इसे गणना भी के उपयोग के लिए किया जा सकता है। हमें माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट में फॉर्मूला का प्रयोग करके जोड़, घटा, गुणा, भाग, प्रतिशत इत्यादि काम कर सकते हैं। तो बात आई आपकी समझ में? जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्सेल की स्प्रेडशीट या वर्कशीट है उसका उपयोग आपके डेटा में जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। तो ये बातें आपको प्रॉपर समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो यस लिख दें, फटाफट यस लिख दें अगर ये बातें आपके प्रॉपर समझ में आ गई हो। ये बातें समझ में आ गई हो तो आगे आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब लॉन्च हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो हमारा कब लॉन्च हुआ। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो हमारा कब लॉन्च हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 30 सितंबर 1985 में, 30 सितंबर 1985 में इसको लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो लॉन्च किया गया वो किया गया 30 सितंबर 1985। बात आ गई आपके समझ में? नेक्स्ट, ये मैक के लिए एक्सेल का पहला वर्जन 2.0 था। जो एमएस एक्सेल है उसका पहला वर्जन जो था वो 2.0 था। नवंबर 2087 में विंडोज का पहला वर्जन 2.3 रिलीज किया गया, जारी किया गया। वर्तमान समय में इसके कई वर्जन आ गए हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि वर्तमान समय है अभी प्रेजेंट में तो इसके बहुत सारे वर्जन अभी आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि आप ये देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन आ गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, 13, 16, 19 इत्यादि। ये जो वर्जन है वो मार्केट में अभी अवेलेबल है। मार्केट में अवेलेबल का मतलब है कि आप इन प्रकार के सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं, चाहे वो एम एस एक्सेल 2003 हो, एम एस एक्सेल 2007 हो, एम एस एक्सेल 2010 हो, एम एस एक्सेल 2013 हो, एम एस एक्सेल 2016 हो, एम एस एक्सेल 2019 हो। इस प्रकार के वर्जन पे आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलीज एक्सेल फर्स्ट वर्जन 2.0 फॉर मैंटोस मैनी मैक ऑन September 13, 1985 एंड द फर्स्ट वर्जन ऑफ द 2.0 ऑफ विंडोज इन नवंबर 1987 एंड नाउ हैज ए नंबर ऑफ करंट वर्जन सच एज एम एस एक्सेल 2003, 7, 10, 13, 16, 19 इत्यादि। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एम एस एक्सेल के कई वर्जन जो है वो जारी किए जा चुके हैं। तो एम एस एक्सेल के आज के टाइम में बहुत सारे वर्जन आ गए हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं जो आगे की थ्योरी है, उसमें लिखा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग कब और क्यों और कहाँ किया जाता है। आज हम आपको बता दें बच्चों, हम सिर्फ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन कराएंगे, कुछ फीच हैं जिन पर डेमो कराएंगे,
एंड आपको पता चल जाएगा, जैसे हमने ऊपर ही कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज जोड़ घटाव गुणा भाग के लिए किया जाता है। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट खोल ली है, और शीट खोलने के बाद यहाँ पर हम कुछ डेटा को टाइप कर देते हैं। जैसे हमें कोई छोटा सा रिजल्ट बनाना हो, तो छोटा सा रिजल्ट बनाने के लिए हमें 5-6 नंबर को जोड़ना है। तो जैसे हमने मान लिया एक डाल दिया, नेम का ऑप्शन डाल दिया, फिर हमने नाम दे दिया राम, श्याम, गीता, सीता, सुनीता, बबीता, ये 5 नाम डाल दिए। एंड देन डाल दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में डाल दिया हिंदी, इंग्लिश, एंड डाल दिया मैथ, एंड डाल दिया बायो, एंड डाल दिया केमिस्ट्री। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूला में नंबर डाल देने हैं, इक्वल आर एंड ग्रेन बिटवीन। इनके जो नंबर हैं वो 33 से 100 के बीच में होंगे, किसके, 100 के बीच में होंगे। तो मैंने एंटर किया, यानी सबका नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? तो यहाँ मैंने सभी कॉलम्स में बच्चों नंबर जो है वो फिल कर दिए। माउस शुड बी नॉट प्रॉपर। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दी। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ, ये पूरी टेबल है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि इनका टोटल क्या होगा, तो आपको काफी टाइम लग सकता है। अगर आपने एमएस एक्सेल नहीं सीखा है, सीख लिया तो आपको कुछ ही देर में आप कर सकते हो इनका टोटल। तो टोटल करने के लिए यहाँ पर सिंपल आपको इस चीज पे सिलेक्ट करना है इक्वल, एंड देन फॉर्मूला डालना है एस यू एम सम, इसके साथ 9 नंबर, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसका टोटल। यानी ये टोटल नंबर है वो 384 है। 384 नंबर के हिसाब से आपने पूरी एक सीट बना के तैयार कर दी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सीट बनाने के लिए आपको 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में आप सीट बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको डेटा एंड सीट का काम जो होता है वो एमएस एक्सेल में करना है। तो एक तो मैंने नॉर्मल से एग्जांपल से आपको समझाया कि हमारा जो एमएस एक्सेल होता है उसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो हमारा जो एमएस एक्सेल होता है उसका यूज हम किस लिए करते हैं, कैलकुलेशन के लिए, जोड़ घटाव गुणा भाग। क्या अब आपको प्रॉपर समझ में आया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन समझाना चाह रहा हूँ? आपको प्रॉपर समझ में आया कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ, ना कि अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कोई काम सिखा रहा हूँ? फटाफट ओके लिख दीजिए फटाफट। आगे चलते हैं तो बताते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग अंकगणितीय सवालों को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, एक्सेल मेनली यूज न्यूमेरिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन इन ए शॉर्ट टाइम। मतलब जो आपके मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको कुछ ही समय में करने के लिए किया जाता है। बिलो एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल जो है वो नीचे दिए गए हैं। जैसे एक्सेल यूज इन द स्कूल और कॉलेज। जो एक्सेल का यूज है वो स्कूल और कॉलेजों में किया जाता है। क्रिएट ऑफ ए लॉट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। कई प्रकार के डेटा होते हैं स्कूल के अंदर, उनको करने के लिए किया जाता है। कैसे करना चाहिए, क्रिएटिंग अटेंडेंस, मतलब आपकी जो अटेंडेंस होती है उनको कराने के लिए किया जाता है। एंड देन लिखा है एडमिशन डिटेल्स, कुछ एडमिशन इंफॉर्मेशन। जैसे मुझे कल आपकी एडमिशन इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी थी, तो मैंने एडमिशन इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। कीपिंग पेमेंट डिटेल, अगर कोई पेमेंट डिटेल को याद रखना वो भी एमएस एक्सेल में हम कर सकते हैं। रिपेयरिंग मार्कशीट, अगर कोई मार्कशीट को डिजाइन करना जो अभी मैंने आपको दिखाया, या रिजल्ट बनाना है, तो वो भी हम आपके एमएस एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। ये बातें आपको प्रॉपर समझ में आ रही हैं? प्रॉपर समझ में आ रही है। एंड देन नीचे कुछ एक एग्जांपल और लिखा हुआ है जिसे आप भली भांति समझ सकते हैं, जिसे आप भली भांति समझ के आपको पता लग जाएगा कि भाई इसका यूज किस यहाँ का किया जाता है। यहाँ मैंने एक बॉक्स किया है तो आप ये देख सकते हैं, दुकानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स इज आल्सो यूज इन लार्ज क्वांटिटीज
in the shop, such as the keeping completely details is of the customer, preparing a bill, preparing a सेलिंग रिपोर्ट इत्यादि। दुकानों पर भी इसका उपयोग बिल बनाने के लिए और सेलिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जानकारी के लिए किया जाता है। तो ये बातें आपके समझ में आ गई। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं आगे, स्क्रॉल करके। आगे बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनियों में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एक्सेल में भी एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हो, जहाँ है ये बिग कॉमर्स कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसी कंपनी जो है वो भी एक्सेल का यूज करके डेटा को मेंटेन करती है। तो आप समझ सकते हो कि आपको जॉब ऑफर के कितने ज्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए आप, जब आप ध्यान लगाइए कि ये भी इतनी बड़ी कंपनियां हैं, ये भी एमएस एक्सेल का यूज कर रही हैं, तो आपको जो जॉब की सक्सेस है वो 101% मिल जाएगी। तो जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। जब आप सोचिए, आप जॉब पाने के लिए क्या करते हैं, आप जॉब पाने के लिए एक्सेल सीख कर भी जॉब पा सकते हैं। एक्सेल पे क्या होता है, डेटा का काम होता है, तो हम कहते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी होती है वो एमएस एक्सेल में इसीलिए निकाली जाती है कि भाई आप डेटा को मैनेज कर सको, आप डेटा को संभाल सको। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम यही होता है कि आपके डेटा को मैनेज कर सको, आप अपने डेटा को संभाल सको। तो अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना है तो आपको एमएस एक्सेल सीखना होगा। आगे लिखा है कि एमएस एक्सेल में हजारों एंट्री एक बार में ही मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास हजारों एंट्री है वो भी एक बार में ही मैनेज कर सकते हो। देखो मैंने आपको एक सीट का एग्जांपल दिखाया था कि इतनी बड़ी एक सीट को मैंने कितने आसानी से बना दिया। माना अगर मुझे यहाँ पर और भी कॉम्प्लेक्स डेटा कुछ एंटर करना है, मानो इस सीट को कुछ बढ़ाना, तो मैंने यहाँ पे सीट को सिलेक्ट किया, किया अंदर डी कर दिया। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर मुझे नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जाऊंगा, मैं केवल ब्लैक कलर के निशान को स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ देखेंगे नंबर आ जाएंगे, और मैंने यहाँ तक स्क्रॉल कर दिया तो आप देखिए यहाँ पर सब में नंबर आ गया। और जो हमारे पास टोटल आया हुआ है इसको बस ब्लैक कलर के निशान से यहाँ प्लेस करके लगा देंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरा जो टोटल है वो ऊपर नीचे से आ चुका है। तो आपको बड़े से बड़े डेटा में बस कुछ ही मिनट में ही कैलकुलेशन करने का मौका मिल जाता है। किसके माध्यम से बच्चों, एमएस एक्सेल के माध्यम से। आगे लिखा है बैंकिंग सेक्टर में भी इसका काफी उपयोग हुआ है। एक्सेल प्रोवाइड द वेरी हेल्पफुल इन द बैंकिंग सेक्टर एज ए प्रिपेयर ऑल द कस्टमर डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। देखो सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि एमएस एक्सेल का उपयोग डेटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। अगर आप डेटा मैनेजमेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के सेक्टर में जाना चाहते हैं या डेटा मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं जिसकी अप्रेंट सैलरी 25,000, 20,000 और 30,000 के बीच में होती है, तो आपको एमएस एक्सेल को बहुत अच्छे से सीखना होगा। तो आप एमएस एक्सेल में यहाँ तक समझ चुके तो फटाफट यस लिखते हैं। क्या आप अगर एम एस एक्सेल के बारे में समझ चुके तो यस लिखते हैं, हम कमेंट करें अच्छे अच्छे अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है। ट्वेंटी एट बच्चे आए हैं कुल क्लास में, इन्हें पता ही नहीं कि आज क्लास होनी है। एंड अगला एग्जाम्पल है कि एम एस एक्सेल को कैसे ओपन करें। एम एस एक्सेल ओपन क्या किया जाता है, तो एम एस एक्सेल ओपन करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में विंडो प्लस आर दबाना है। तो मैंने आपके विंडो प्लस आर दबाया तो देखिए बच्चों कुछ इस प्रकार का सेम का इंटरफेस खुल गया। एंड देन इन्होंने कहा है कि आपको एक्सेल खोलने के लिए EXCEL एक्सेल टाइप करना है। याद रखना है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल रखा है विंडो प्लस आर को दबाना है। विंडो प्लस आर मैंने दबाया, इनकी तरह सेम इंटरफेस खुल गया। एंड देन मैंने भी एक्सेल डाल दिया। एंड इसमें लिखा है नीचे की ओके को प्रेस करें। जब ओके प्रेस करेंगे तो एम एस एक्सेल खुल जाएगा। मैं भी इनकी तरह एम एस एक्सेल को खोलने के लिए क्या करूंगा बच्चों, ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी थोड़ा सा ये नीचे पहुंच गया है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। थोड़ा सा नीचे पहुंच के स्क्रॉल कर, गौरव कुमार कौन है बेटा, तो क्या दिक्कत कर रहा है।
तो एम एस एक्सेल को मैंने ओपन कर दिया, तो देखिए यहाँ पर ओके किया। तो जैसे ओके किया तो बच्चों देखिए यहाँ पर एम एस एक्सेल खुलने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही सेकंड में देखेंगे एम एस एक्सेल यहाँ पर ओपन हो रहा है। इस प्रकार से आप एम एस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एम एस एक्सेल को ओपन करने के लिए कुछ और तरीका यूज किया, जिसके लिए आपको विंडो प्लस आर की दबानी है और उसके बाद विंडो डाल के एंटर करना है, तो आपका ये एक्सेल खुल जाएगा। अब इसके बाद में मैं बता देता हूँ एम एस एक्सेल के कुछ पार्ट्स, जिन्हें आपको बहुत ज्यादा जूम हो गए होंगे तो इसलिए दिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन को भी जूम करके देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन जो है वो विजुअल है। मैंने यहाँ पर इसको छोटा इसलिए कर दिया है कि हमारी स्क्रीन पर थोड़ा सा डेटा कम आ पा रहा है, तो इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया है। चलो मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ जो नजर आ रहा है, सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार नजर आ रहा है। मैं एमएस एक्सेल में लाइव भी दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए ये जो कर्सर चल रहा है, ये क्विक एक्सेस टूल बार ही है। तो इसके बाद मैं आपकी सेम उसी पे पहुंच जाता हूँ स्क्रीन पर। तो ये देखिए बच्चों, आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन इंसर्ट होते हैं जिनको आप बार बार यूज करते हो। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर वह ऑप्शन स्टोर होते हैं जिनको आप बार बार यूज करते हो। एंड देन होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार किसे कहते हैं, देखिए आप देखिए बच्चों, मैंने आपकी स्क्रीन को जूम कर दिया है। आप यहाँ देखेंगे आपको कुछ टैब नजर आ रहे हैं। इन टैब का नाम देखो, ये है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू और डेवलपर। ये सब क्या है हमारे, ये सब बच्चों हमारे हैं मेन्यू बार। क्या कहलाएंगे ये, मेन्यू बार। इसको बोलते हैं हम क्या, मेन्यू बार। तो आपको दो चीजें बता दी, एक तो क्विक एक्सेस टूल बार बता दिया, एक मेन्यू बार बता दिया। एम एस एक्सेल के टॉप पर ही लिखा होता है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जो कर्सर आप देख रहे हैं, मैं इसमें आपको टिक के हिसाब से बता दूं। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। इसका मतलब होता है बच्चों कि ये जो हमारा है वो टाइटल बार कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइटल बार। तो टाइटल बार का काम क्या होता है, डेटा पे दिखाना कि डेटा पे हमारी सीट है वो किस नाम से सेव की गई है। जिस सीट को हम किस नाम से सेव करते हैं वो हमारा टाइटल बार के अंतर्गत आ जाता है। तो आपको टाइटल बार समझ में आ गया। एंड देन आता है हमारे, ये तीन प्रकार के बटन होते हैं। ये जो बटन होते हैं वो हमारे होते हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार के बटन को हम यूज करते हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत। पहला बटन क्या होता है हमारा, क्लोज बटन कहलाता है। ये जो हमारा वो कहलाता है क्लोज बटन। एंड देन कहलाता है हमारा मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन और मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन से कोई भी प्रोग्राम कटता नहीं है बल्कि हाइड हो जाता है। मैक्सिमाइज बटन से ये जूम हो जाता है और क्लोज बटन से ये कट जाता है। अगर आपको प्रोग्राम काटना है तो आपको क्लोज बटन का यूज करना है। आपको आपको प्रोग्राम को बड़ा या छोटा करना है तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज का यूज करना है। और जब आपको प्रोग्राम को बिल्कुल स्क्रीन से हाइड करना है तो मिनिमाइज का यूज करते हैं। आप थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करते हैं और ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं कुछ चीजें। कुछ चीजें क्या है, ये जो आपको A1 लिखा दिख रहा है, इस A1 वाले को बोलते हैं सेल नेम। जब भी आपको दिखाई देगा जिस सेल में हमारा जो कर्सर होगा उस सेल का एड्रेस यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसे बोलते हैं सेल नेम। सेल नेम क्या बोलते हैं, सेल नेम। एंड देन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा एक एफ एक्स लिखा हुआ है। जो एफ एक्स लिखा हुआ यहाँ नजर आ रहा है उसको हम बोलते हैं बच्चों फॉर्मूला वार। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला वार। जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है फॉर्मूला वार। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं तो इस फॉर्मूला वार के अंतर्गत ही करते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दूं, यहाँ बुक में आप क्लिक किया, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नजर आ गया, इक्वल सम F2F। तो यहाँ पर जो भी है वो फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो इसे बोलेंगे हम फॉर्मूला वार। एंड देन जब यहाँ पे क्लिक किया तो राउंड बिटवीन आ गया। तो देखिए हमने इस सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पर F8 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या है हमारा, जो F8 नजर आ रहा है ये हमारा हो गया सेल, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला वन। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है लाइव एक्सेल शीट के जरिए। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी, एक नीचे से ऊपर को स्क्रॉल करने को मिल जाएगा, एक साइड में स्क्रॉल करने को मिल जाएगा। इस बार को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और इस बार को बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये ऊपर से नीचे करते हैं इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, और ये नीचे से साइड में करते हैं इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है। तो ये बातें आपके समझ में आ गई। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको तीन चीजें और मिल जाती हैं, इसे बोलते हैं सीट।
ये हमारी क्या होती है, सीट। आपको नजर आ रही होंगी यहाँ पर, ये तीन नजर आ रही होंगी। थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ जिससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाए। स्क्रीन पर दिक्कत हो रही है। ये आपको तीन सीट नजर आ रही होंगी, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री। तो एम एस एक्सल में तीन प्रकार की सीट होती हैं, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री। क्या आपका मन में आता होगा विचार कि सर क्या हम कोई सीट और ले सकते हैं, यस या नो? ऐसे कोई विचार आए कि सर क्या हम कोई सीट जो है वो और ले सकते हैं? तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का। तो यहाँ पर जाकर आप अपनी सीट को और भी ले सकते हैं। अगर आपको और सीट लेनी है तो आप यहाँ पर जाकर सीट और भी ले सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ पर सीट नहीं ले सकते, बिल्कुल यहाँ पर आप सीट ले सकते हो। मन चाहे सीट को यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं है। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करते रहा करें, इससे थोड़ा यूट्यूब पर जाकर बच्चों को पता लगे कि हम लाइव क्लास जो है वो देते हैं। उसके बाद ये आपको जूम लेवल मिल जाएगा यहाँ से। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को जूम करना है तो यहाँ से जाके आप आसानी से इसे जूम भी कर सकते हैं। एम एस एक्सेल के हमने आपको कुछ चीजों के बारे में बताया। नेक्स्ट अब हम आपको बताएंगे एम एस एक्सेल में रिबन क्या होती है। तो थोड़ा ऊपर बताते हैं। जो आपको रेड कलर में पूरा बॉक्स दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन। रिबन का मतलब क्या होता है, जब भी आप कभी कभी एम एस एक्सेल यूज करते हो तो इसके कुछ टैब्स हैं वो हाइड हो जाते हैं। तो टैब हाइड हो जाते हैं उसे बोलते हैं रिबन। इसकी शॉर्टकट की क्या है, CTRL प्लस F1। अगर आप कंट्रोल के साथ F1 यूज करोगे तो आपको जो रिबन है वो हाइड एंड शो हो जाएगी। कंट्रोल के साथ अगर आप यूज करेंगे तो इसको F1 को, तो रिबन जो है वो हमारी हाइड एंड शो हो जाएगी। अगर हाइड एंड शो करना है रिबन को आपको शॉर्ट तरीके से, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करना है। तो मैंने आपको रिबन बता दी। एंड देन मैं आपके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो आपको जो नीचे की तरफ को एरिया दिख रहा होगा ये पूरा वर्क बुक है, इसे वर्क एरिया कहते हैं। वर्क एरिया या वर्क बुक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जो भी है वो हमारे रो कहलाते हैं। और जो ए से लेकर आपके XFZ तक है वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉलम। तो ऊपर से नीचे की तरफ रो और इधर की साइड की तरफ कॉलम कहलाते हैं। ये सब आपके बातें समझ में आ गई। ये बातें आपके समझ ये बातें आपके समझ में आ गई। तो ये हमारे मेन्यू बार, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। आज की क्लास में बस इतना ही समझाएंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम आपको आगे MS एक्सेल के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ एक दो सीट जो है वो डिजाइन करनी भी सिखाएंगे। क्योंकि आज का क्लास टाइम हमने 40 मिनट का ओनली इसीलिए डाला था कि आज हमें थोड़ा जल्दी जाना है और आपको 40 मिनट ही पढ़ाया करेंगे। अगर टाइम ज्यादा है तो 1 घंटे, वरना आपको 40 मिनट पढ़ाएंगे। कल की क्लास में जो हम आपको कंप्लीट कराएंगे वो मेन्यू बार, टाइटल बार, रिबन मेन्यू, ये क्या होती हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन से क्या होता है। तो ये सारी चीजें कल की क्लास में हम कवर कराएंगे। साथ ही साथ कल की क्लासेस में हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे। सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि भाई क्या होता है। और आपको ये वर्क जो है वो कंप्लीट करके लाना पड़ेगा पर डे। पर डे सेवन एक्सेल का जो वर्क है वो कंप्लीट करके लाना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम इसको 40 दिन के अंदर एडवांस MS एक्सेल सिखा देंगे, जिससे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के फील्ड में आप जुड़ सकते हैं। तो कोई भी छात्र अगर चाहे तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की क्लास चल रही है वो ज्वाइन कर सकता है, या अपने दोस्तों को ऑनलाइन परचेज कराना चाहे तो वो ऑनलाइन परचेज करा सकता है, जिससे हम उसको क्लासेस में जोड़कर एडवांस एक्सेल का एक सर्टिफिकेट भी देंगे। एडवांस एक्सेल क्लास और सर्टिफिकेट दोनों 40 दिन का मात्र 599 रुपीज में है। यानी 599 रुपए में 3 महीने का एडवांस एक्सेल का सर्टिफिकेट और क्लास दोनों रहेंगी। अगर कोई छात्र जोड़ना चाहता है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की भाषाओं में समझाया जाएगा। साथ ही साथ ये जो MS एक्सेल का कंप्लीट नोट्स है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद शेयर कर दिया जाएगा।
साथ ही साथ डेली की डेली प्रैक्टिस शीट आपके मोबाइल में सेंड की जाएंगी, जिन प्रैक्टिस शीट की वजह से आप आसानी से अपने डेटा पर जाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने घर जाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आज की जो प्रैक्टिस शीट है वो मैं आपको शेयर कर देता, तो ये छोटी सी प्रैक्टिस शीट है। ऐसे डेली आपकी जो प्रैक्टिस शीट पर यहाँ काम होगा, उन प्रैक्टिस शीट को आपको लाइव कमेंट के जरिए आपके व्हाट्सएप या ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपके साथ का कोई भी क्लास करना चाहता है तो आप उसे बोल सकते हैं। तो आज की क्लासेस का जो टाइम है वो 6:40 है, और लगभग जो पूरा हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई आज की क्लासेस में? सब समझ में आया? कमेंट में बता दें। हाँ, ऑनलाइन भी कोर्सेस हो जाएगा जाहिद, बिल्कुल जाहिद, ऑनलाइन कोर्सेस हो जाएगा। कोई भी लेना चाहे तो ऑनलाइन कोर्स एंड सर्टिफिकेट दोनों ही हो जाएंगे। इसमें आपको केवल 500 रुपये का खर्चा आएगा। इसमें ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेट दोनों ही हो जाएंगे। गौरव बेटा, बिल्कुल पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पर डे की क्लासेस की पीडीएफ मैं शेयर करता रहूंगा। आज की पीडीएफ कल करूंगा, कल की पीडीएफ परसों, परसों की पीडीएफ अगले दिन, यानी एक दिन बाद हर क्लास की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा। हो सकता है सेम डे या सेम टाइम पे कर दें, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।